वेलकम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने बिकम टॉपर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, सभी लोगों को पता है जो देख रहा है कि ये आपका वेक्टर अलजेब्रा चल रहा था और साथ साथ में समाकलन भी चल रहा था। मैं आपको बार बार ये बात इसलिए याद दिलाता हूँ कि कोई ये ना सोचे कि एक दिन समाकलन पढ़ाने के बाद में समाकलन नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। वेक्टर अलजेब्रा की अगर हम बात कर दें तो अभी पिछले चैप्टर हमने आपको पढ़ाया कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम बताया हमने और आपको त्रिभुज का नियम बताया। उसके साथ साथ में हमने बताया सहचर नियम बताया, क्रम विनिमय नियम बताया। सारी चीजें बताते हुए अब हम आपको ले चल रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के घटक। मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि कल मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा मैं आपको कल आपको बताऊंगा कि आई वेक्टर क्या है, जे वेक्टर क्या है और के वेक्टर क्या है। ऐसा बोला था? बिल्कुल सर बोला था। अब जरा मेरी बातें गौर से सुनना। गौर से सुनना क्या है, देखो सुनो, गौर से ये सुनना है कि अगर आप, मैंने आपसे सबसे पहले कहा था जो आपका वेक्टर चैप्टर ये 3D के अंतर्गत आता है। कैसे आता है? 3D में आता है, मतलब 3 डायमेंशनल में आता है। मैंने कहा था 3D में होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर बात करें कंपोनेंट्स की, क्या बात करें कंपोनेंट्स की, देखो जरा एक चीज सोचो कि हमने अक्ष बनाए, इसको लिया एक्स अक्ष, इसको लिया वाई अक्ष, इसको लिया जेड अक्ष। समझ रहे हो? वाई से तो यही रहेगा, जेड एक्स आप बदल सकते हो। समझ गए? बदल लिए। अच्छा, अब कह रहा है, तो उसने बताया कि आप ए ले लो। हमने कहा कि आपको 3 क्या लेने हैं, निर्देशांक लेने हैं। इन देखो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, तो आपको एक्स अक्ष पे एक निर्देशांक लेना है क्या, 1,0,0, बी लेना है निर्देशांक 0,10 और सी निर्देशांक लाना है 0,0,1। आपको ये निर्देशांक लेने हैं। इसको लेना है आपको एक्स अक्ष पे, इसको लेना है आपको वाई अक्ष पे और इसको लेना है आपको जेड अक्ष पे। क्रमशः लेना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष पे लेना है। ये निर्देशांक ले लो, ए कोऑर्डिनेट ले लो 1,0,0, बी ले लो 0,1,0 और जेड पे सी ले लो 0,0,1। तो लो, यहां पे लिया, यहां पे लिया ए पॉइंट लिया जिसका क्या निर्देशांक है 1,0,0, वाई पे लिया बी लिया जिसका है 0,1,0, यहां पे लिया हमने सी लिया, यहां पे हमने पॉइंट लिया सी जिसका है 0,0,1। समझ गए? ले लिया? अच्छा चलो, अच्छी बात है। ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब अच्छा एक हमको बात बताओ कि अगर हम बात करें, क्या बात करें, अगर हम बात करें मॉड्यूलस की, किसकी बात करें, मॉड्यूलस की। अच्छा बताओ ये ओ क्या होगा? ओ का निर्देशांक जानते हैं 0,0,0 होगा। तो अगर बेटा हम तुमसे ओबी की लंबाई पूछें, किसकी लंबाई पूछें, ओबी की लंबाई, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर हम तुमसे लंबाई पूछें, ऐसे हम पूछें ओबी की लंबाई बताओ, ओ ए की लंबाई बताओ और ओसी की लंबाई बताओ, कैसे निकालोगे? तो बेटा मैंने बताया है कि मॉड ए से निकालो। क्या निकालोगे? मॉड। तो क्या हो जाएगा? मॉड ओ ए। क्या निकालना है? मॉड ओ ए। तो जरा सा हम आपको बता दें क्या करना होता है इसमें, इसे करना होता है। क्या करोगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 y2 y3। तो आप ओ ए निकाल लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे निकालोगे। क्या करोगे? 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - मतलब 1 का होल स्क्वायर केवल बचा। 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। मतलब ओ ए वेक्टर जो था उसका मॉड्यूलस क्या आ गया? 1 आ गया। बड़ी सीधी सी बात है, वेक्टर में जब भी आपसे बोला जाएगा कि आप किसी की लंबाई निकालो तो हमेशा आप याद रखिए कि आपको उसका मॉड्यूलस निकालना है। 1 आ गया। ऐसे ही बात करें अगर ओबी की, तो ओबी भी क्या आ जाएगा? ओबी वेक्टर का मॉड्यूलस भी 1 आ जाएगा। अगर बात करें ओसी वेक्टर की तो इसका मॉड्यूलस 1 आ जाएगा। किसी कोई ऐतराज? तो ऐतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यही तरीका है। हमने इतनी चीजें निकाल के दिखाई। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो बताओ क्या बेटा ये एकांक सदिश नहीं है? अच्छा बताओ ओ ए वेक्टर कहां है? तो बेटा ओ ए वेक्टर है एक्स अक्ष पे। किस, कहां पे है? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष पे मतलब ओ एक्स, क्या एक्स अक्ष में को ओ एक्स। ये कहां पे है? ओ बी कहां पे है? वाई अक्ष पे। इसको बेटा क्या लिखेंगे? ओ वाई। क्या लिखेंगे? ओ वाई। ये कहां पे है? ये है बेटा जेड अक्ष पे। इसको क्या लिखेंगे? ओ जेड। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो ए बी है, जो ओ ए वेक्टर है कहां पे है? तो ओ ए वेक्टर है एक्स अक्ष पे, तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पे ओ एक्स। ठीक है। ये बी है वाई अक्ष पे, हम लिखेंगे ओ बी। क्या लिखेंगे? देखो यहां से हम लिखेंगे ओ बी कहां पे? ओ वाई वेक्टर पे, मतलब वाई अक्ष पे। अगर बात करें ओ सी की तो ये है जेड अक्ष पे, तो ओ जेड अक्ष। समझ गए?
अब बताओ ये x अक्ष का एकांक सदिश नहीं है, y अक्ष का एकांक सदिश नहीं है और z अक्ष का एकांक सदिश नहीं है, तो बेटा इन्हीं को बोलते हैं। अब जो एकांक सदिश है तो आप बार बार OA वेक्टर या x अक्ष या OX अक्ष तो लिखते हुए फिरोगे नहीं, तो लिखना क्या है, तो इसी को हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने डिनोट किया, x अक्ष वाले को डिनोट किया I वेक्टर, y अक्ष वाले को डिनोट किया J वेक्टर और z अक्ष वाले को डिनोट किया K वेक्टर। मतलब अब अगर हम पूछे y कैप का क्या मतलब, तो y कैप का मतलब है x अक्ष का एकांक सदिश। I कैप क्या है, I कैप है x अक्ष का एकांक सदिश, तो इसका मतलब I का मान कितना हुआ, 1। कितना हुआ, 1। समझ गए। बात करें J वेक्टर की, तो J वेक्टर है y अक्ष का एकांक सदिश। तो अगर कभी I वेक्टर को I कैप को अगर कभी OS लिखना पड़ गया तो लिख लोगे, बिल्कुल लिखेंगे। J को क्या लिख दोगे, OI, K को क्या लिख दोगे, OZ, क्योंकि ये क्या है, ये है x अक्ष का एकांक सदिश, ये है y अक्ष का एकांक सदिश और ये है z अक्ष का एकांक सदिश। तो अगर हम बात करेंगे तो यहां पे निरूपित कर दें, x अक्ष का क्या है I कैप, y अक्ष का क्या है J कैप और इसका क्या है, ये है K कैप। समझ गए बात। तो I कैप, J कैप, K कैप क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया बेटा कि नहीं आया, पक्का आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब ये सबसे बेस्ट है, अभी तक अगर भी नहीं आया तो फिर चिंता की बात है, ये आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूं, आई कैप क्या है, आई कैप है OX मतलब x अक्ष का एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू 1 होती है। जे कैप क्या है, जे कैप है y अक्ष का एकांक सदिश और K कैप क्या है, z अक्ष का एकांक सदिश। अगर इनको और क्या लिख सकते हैं, तो इनको लिख सकते हैं OX, OY और OZ। समझ गए। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। फटाफट क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब तो कर लिया होगा, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको बताया कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, ये बताया मैंने आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताया। जब ये मैंने आपको बता दिया तो अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी आप लिखा हुआ देखते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ऐसा लिखा हुआ देखते हो, तो बिल्कुल देखते हो। तो सर जी अभी आपने तो आई कैप बताया, जे कैप बताया, के कैप बताया है, तो अब यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये जो आई कैप है ना, ये जो आगे 4 लिखा हो, ये x अक्ष का है या OX का है। अगर बात करें हम इसकी किसकी, अगर हम बात कर देते हैं, 1 मिनट, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात कर दें कि ये 6 क्या है, तो 6 है हमारा y अक्ष का मतलब OI। अगर हम बात कर दें इसकी किसकी, z अक्ष की, तो 8 की बात करें तो ये क्या है, z अक्ष का है। सिर्फ समझ रहे हो, z अक्ष या OZ, समझ गए। तो ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। क्योंकि आई कैप जो होता है वो होता है x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और y अक्ष जो के जे कैप होता है वो होता है y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश, और जो के कैप होता है वो होता है के जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। समझ गए। तो अब बेटा इतना पता चल गया, तो ये बात बताओ ये क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जोड़ के कैसे लिखते हैं, ये क्या है, तो जरा आप इसके बारे में बहुत ध्यान से समझना है, कैसे आया, क्या है क्या नहीं है, ठीक। देखो अब ये कहां से आया, ये बताया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि क्या पढ़ रहे थे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, यही तो बताया जा रहा था। ध्यान से समझो। अब देखो, अब एक हम वेक्टर लेंगे, उसको कैसे लिखते हैं ये जरा बताया जाएगा, तो बहुत गौर करने वाली चीज है। तो अब देखो यहां पे क्या है कि मान लो हमने किस कोऑर्डिनेट में किसी भी एक तल पे हमने ले लिया कि कोई भी एक वेक्टर ले लिया, और फिर उसको हम कैसे ऐसे लिखते हैं, कैसे एक्स आई कैप प्लस वही 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो देखो इसका चित्र कैसे बनते हैं, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, समझ रहे हो। और अगर आप बना पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या है, जेड अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष, और ये क्या है, एक्स अक्ष, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने एक क्या ले लिया, स्थित सदिश ले लिया, सॉरी स्थित सदिश कह दे, या एक वेक्टर ले लिया, क्या ले लिया, ओपी वेक्टर ले लिया, क्या ले लिया, ओपी वेक्टर ले लिया। यहां पे मैंने ले लिया ओपी वेक्टर, समझ गए। जो पी वेक्टर लिया तो पी के पॉइंट क्या थे, पी के पॉइंट थे सर जी एक्स वाई और जेड, हो गए, ठीक है। अब देखो चित्र कुछ इस प्रकार से बना, ऐसे बना,
कुछ इस प्रकार से चित्र बना, इसको माना P, इसको माना P1, इसको मान लिया क्या, इसको मान लिया Q और इसको मान लिया R। समझ गए? अब देखो चित्र समझ में आ गया। मैंने एक वेक्टर ले लिया है, ओपी वेक्टर ले लिया, इसको हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, इसको कंपोनेंट ऑफ क्या दिखाने हैं इसके, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं कि ये क्या है, इस यहाँ पे आ जाएगा क्या के कैप, ये है वाई, यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आई कैप, यहाँ पे आ जाएगा जे कैप, क्योंकि ये वाई है। समझ गए? तो बेटा जरा हमको एक चीज बताओ, यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे सर जी हमको दिख रहा है जो P1 है ना, जो P1P है ना, P1P वेक्टर है वो किसके समांतर है। देखो P1P वेक्टर किसके समांतर है, OP, OR या Z अक्ष के, OR या Z अक्ष के समांतर है। तो अगर हम बात करते हैं OR या Z अक्ष के समांतर है तो देखो, तो कर लो। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो x बताओ कहाँ पे है, तो ये होता है जो x y z लिया गया, ये x अक्ष का निर्देशांक, ये y अक्ष का और ये z अक्ष का। जब निर्देशांक है तो x अक्ष का निर्देशांक किसके साथ लिखा जाएगा, तो भैया x के साथ लिखा जाएगा, तो हो जाएगा x i कैप। x i कैप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, बताओ। p के पॉइंट क्या है, x y z, x क्या है तो x आएगा x अक्ष के x अक्ष का निर्देशांक है, y आएगा y अक्ष की दिशा में निर्देशांक है, और c z है z अक्ष में है। तो इसको x i कैप, y j कैप और z k कैप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। लिख सकते हो, z k कैप लिख सकते क्या हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें लिखना ही है, ठीक है, लिख लिया। अब देखो आगे, अब हमने यहाँ कहा तुमको इसका क्या निकालना है कि इसको कैसे तुमको संगठित करके कैसे कंपोनेंट बनाते हैं। मैंने कहा बताओ बेटा P1P वेक्टर क्या पैरेलल OR या Z अक्ष के नहीं है, OR या Z अक्ष के नहीं है। तो आपने कहा बिल्कुल सर जी OR के ये क्या है, पैरेलल है। तो अगर OR के पैरेलल है तो बेटा बताओ OR कितना है, तो OR है ZK है कि नहीं है ZK। तो बताओ अगर OR के है तो P1 इज इक्वल टू OR नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZK कैप नहीं हो जाएगा। भाई जो अपना ये है, ये क्या होता है, यहीं तक तो कुछ रहा होगा, यहाँ तक जब हमारा Z रहा होगा तभी तो यहाँ पे पॉइंट Z आया है, समझ रहे हो। तो इसलिए ZK हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, अब अगर बात करें QP वेक्टर की, QP1 वेक्टर की, किसकी, इसको वेक्टर लिख लो, ठीक है, वेक्टर है ये सब। अब देखो P1 लग गया है तो इस तरफ की तरफ वेक्टर लगा दो इसका, ठीक है। ये क्या है, ये OR वेक्टर है ही है। अब बताओ QP1 वेक्टर किसके समांतर है, QP1 वेक्टर y अक्ष के समांतर नहीं है, या y अक्ष के समांतर नहीं है, बिल्कुल है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख लो बेटा S, ठीक है, यहाँ पे S। तो अगर हम बात करें P1 वेक्टर की, तो यहाँ पे ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। सर जी बात की है P1 वेक्टर की, किसकी, सॉरी QP1 वेक्टर की। तो QP1 वेक्टर पैरेलल टू किसके है, OS के नहीं है, y अक्ष के नहीं है, तो पक्का सर OS के है। तो जब ये बराबर हैं, जब ये समांतर हैं, तो ये आपस में बराबर भी होने चाहिए। तो ये बराबर OS अक्ष बराबर क्या है, तो y अक्ष की दिशा में क्या है, y j कैप क्या है, y j कैप। पता चल गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा बताओ क्या कोई x अक्ष की दिशा में कोई ऐसा है जो इसके पैरेलल है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि जो इसके पैरेलल हो जाए, समझ रहे हो। जब कोई दिखाई नहीं दे रहा तो क्या करेंगे, तो अब हम अपना जुगाड़ लगाएंगे, अब हम लगाएंगे त्रिभुजीय नियम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया ट्रायंगल QOP1, क्या ले लिया, ट्रायंगल QOP1। अगर हम ये ले लेंगे भाई, बड़ी सीधी सी बात है, ZK कैप आ गया, YJ कैप आ गया, तो XI कैप भी तो आना चाहिए। तो उसको आने के लिए क्या करोगे, तो उसको आने के लिए जरा दिमाग लगाओ कि ये वाला त्रिभुज लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज लिया, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये QP1 वेक्टर तो बनता ही बनता है, और तुम जानते हो ये वाला ऐसे वेक्टर बनेगा, तो इसको कैसे ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा। त्रिभुजीय नियम याद रखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम पॉइंट, देखो स्टार्टिंग अंतिम, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, तो लगेगा त्रिभुजीय नियम से लगेगा OP1 वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर प्लस QP1 वेक्टर। लगेगा यही कि नहीं लगेगा, सर बिल्कुल लगेगा। OQ क्या है, OQ है XI कैप, क्या है XI कैप, और ये क्या है, ये आपको ये देखो पता है क्या है, YZ कैप, YJ कैप। ये आपका आ गया OP वेक्टर। लेकिन बेटा आपको निकालना क्या है, तो हमको तो OP वेक्टर निकालना है ना, OP1 वेक्टर थोड़ी ना हमको निकालना है, हमको OP वेक्टर चाहिए। तो बेटा OP वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे देखो OP वेक्टर के लिए ये नहीं लगा सकते त्रिभुजीय नियम, ये देखो ऐसे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये लग जाएगा। तो अब की हम लेंगे
ट्रायंगल, क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे ओ पी पी वन, क्या लेंगे, ओ पी पी वन में। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, लगाओ त्रिभुजी नियम। देखो फिर से यहां से दिमाग लगाया करो, स्टार्टिंग पॉइंट अंतिम पॉइंट, फिर यहां से इसका स्टार्टिंग इसका अंतिम, और देखो यहां इसके स्टार्टिंग से इसका स्टार्टिंग, इसके अंतिम से इसका अंतिम, मतलब ये वाला रिजल्टेंट बनेगा, योग बनेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। क्या लिखेंगे, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ओ पी वन वैक्टर और प्लस पी पी वन वैक्टर प्लस पी वन पी वैक्टर। बताओ पी वन पी वैक्टर पता है, तो जी हाँ पता है, ये क्या है, जेड के कैप, और उसके बाद में पी पी वन वैक्टर, तो ओ पी वन वैक्टर हमें पता है ये क्या है, ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बेटा बताओ फाइनल क्या बन गया है, तो ओपी वेक्टर फाइनल बन के आया, देखो यहाँ पे ओपी वेक्टर फाइनल बन के क्या है, तो ओपी वेक्टर फाइनल बन के आया एक्स आई कैप प्लस, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं, देखो ओपी वेक्टर क्या बन के आया, तो बन के आया, क्या बन के आया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बन के आया। तो अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर, क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट मतलब आर वेक्टर। तो अगर आर वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये देखो ये तो समझ में आया कि हम क्यों लिखते हैं 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको कभी नहीं बनाना है, सिर्फ यहां पे समझना है। अब देखो जरा समरी फटाफट सुनो कि मैंने तुमको समझाया क्या है, क्या बताया क्या है। एक कह रहा था एक स्थिर सदिश हमने ओपी वेक्टर लिया था, ठीक है, एक स्थिर सदिश ओपी वेक्टर लिया था, तो इसको एक्स आई कैप, भाई यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, जेड की जगह पे जेड की वैल्यू। तो बेटा एक्स वाई जेड क्या है, निर्देशांक है। अगर यहीं पे एक्स वाई जेड की जगह पे लिखा होता 4 3 और 2, क्या लिखा होता 4 3 और 2, बेटा ये लिखने का हम तुमको तरीका ये बता रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा गया कि एक पी पी है, इसका निर्देशांक है ओ वाई, इसके निर्देशांक है 2 3 और 4, तो ओपी वेक्टर बताओ, तो बुआ कैसे बनाओगे ओपी वेक्टर। तो बनाने के लिए आपके पास में एक्स का मान है, वाई का मान है और जेड का मान है। आप जानते हैं एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप। अच्छा एक बात बताओ, आई कैप 2 के साथ में क्यों हम लगा देंगे, बेटा जब आई जो है वो एकांक सदिश है, तो अगर एक का किसी के साथ में गुणा कर दो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, इसलिए लगा दिया जाता है। कैसे लिखोगे, टू आई कैप प्लस बीच में 3j कैप प्लस बीच में 4k कैप, तो ये हो गया इसका स्थित सदिश। क्या समझे, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे लिखा जाता है, ये क्या हो गया, ये इसका एक कंप्लीट हो गया। इसलिए हम तुमको बता रहे हैं। तो हमने क्या कराया था, हमने एक ओपी वेक्टर लिया जिसमें पी के हमको पॉइंट पता थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड रखा है ताकि मेरा फार्मूला बन जाए, क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए, मैंने ये रखा। उसके बाद आपको हमने ये समझाया कि हमने इसको कैसे प्रूव कैसे करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ये हमने लाइन खींची, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ऐसे ही हमने आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाया और ये हमारी प्रूविंग आ गई। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो फटाफट जिसको करना है स्क्रीनशॉट कर सकता है, जिसको करना है स्क्रीनशॉट कर सकता, जल्दी से, लेकिन स्क्रीनशॉट करेंगे लेकिन जल्दी से। अब तक हो गया होगा, अब देखो आगे बात करते हैं। अब ये सारी चीजें खत्म, अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि हमारा आंसर कितना आया। अब इसी से बनेंगे कंपोनेंट। क्या बनेंगे, कंपोनेंट। कंपोनेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये देखो आया क्या, तो यहाँ पे सर जी आ गया, आपको फाइनल मिला था आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ये मिला था हमें। इसको भी हटा दो, ये हमें मिला था, चलो इसको हटाओ। अब देखो, अच्छा एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे, बताओ एक्स वाई जेड क्या है, बताओ भाई क्या है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड क्या है, ये है घटक। एक्स वाई जेड क्या है, इसके अदिश घटक हैं। भाई यार एक्स वाई और जेड इसके अदिश घटक नहीं है क्या, बताओ। एक्स वाई जेड है इसके अदिश घटक, समझ रहे हो, एक्स वाई जेड क्या है, अदिश घटक है। भाई पॉइंट लेते हो ना, इसे लेते हो 2 3 4, तो ये सब क्या होते हैं, अदिश ही तो होते हैं, अदिश तो घटक होते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है, इसके अदिश घटक हैं। और एक्स वाई जेड को क्या लिखा जाता है, ऐसे में लिखा जाता है एक्स वाई जेड भैया क्या है, समकोणीय, क्या समकोणीय घटक भी हैं। क्या है इसके, समकोणीय, राइट एंगल घटक है, राइट एंगल घटक है, समझ रहे हो, राइट एंगल घटक हैं या स्केलर घटक हैं क्या, एक्स वाई जेड। अच्छा
अब अगर बात करते हैं कि x अक्ष की दिशा में क्या आएगा, तो भैया x अक्ष की दिशा में कौन सा घटक है, तो x i कैप। कौन सा घटक है, x i कैप। अगर बात करें y अक्ष की दिशा में कौन सा घटक है, तो y अक्ष की दिशा में घटक है y j कैप। अगर बात करें z अक्ष की दिशा में कौन सा घटक है, तो है z k कैप। यहां से यह भी पूछा जा सकता है ना कि बताओ x अक्ष की दिशा में कौन सा घटक है, तो क्या बताओगे, x i कैप। x की जगह पे क्या हो सकता है, x की वैल्यू हो सकती है, x निर्देशांक की वैल्यू हो जाएगी। अगर बात करें y अक्ष की दिशा में तो y i कैप, अगर बात करें z अक्ष की दिशा में तो z k कैप। समझ गए। तो ये जो है ये घटक किसके हैं, x अक्ष की दिशा का घटक, y अक्ष का घटक और z अक्ष का घटक। x y z क्या है, अदिश घटक है। समझ गए। चलो अब आगे बात करते हैं। देखो अब आगे की बात करते हैं। हमने कहा कि ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आपका, तो ए वेक्टर हमने एक लिया ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप और प्लस ए थ्री के कैप। बेटा एक बात समझो कि ये ए वन ए टू ए थ्री जो है ये आप कुछ भी ले सकते हो, 4 5 6 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे ए वेक्टर है तो इसको डिनोट करने के लिए हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ कोई भी हो सकता है। और बात करेंगे बी वेक्टर, तो मैंने ले लिया बी वेक्टर क्या है, मैंने लिया बी आई कैप और प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप ले लिया हमने। चलो इतना ले लिया। अब अगर बात करें हम कि दो सदिशों के जोड़ की, किसकी, दो सदिशों के जोड़ की, मतलब जब इस कंडीशन में आपको सदिश मिल जाएंगे तो अब इनका जोड़ कैसे करेंगे, तो आप इनका जोड़ करेंगे ए कैप प्लस बी कैप। कैसे करेंगे, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ कैसे करेंगे, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आपके पास में एकांक सदिश आ जाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप आ जाएंगे, तब आई से आई नहीं जुड़ेगा, आई से ही कॉमन होता है, सिर्फ और सिर्फ के कॉफिशिएंट सिर्फ गुणांक जुड़ते हैं। आई जे से जे नहीं जुड़े, सिर्फ इसका गुणांक जुड़ेंगे, के से के नहीं जुड़े, सिर्फ इसका गुणांक जुड़ेंगे। तो कैसे कर देना है, ए प्लस बी कैप कर देना है ए वन प्लस बी वन आई कैप, ए टू प्लस बी टू जे कैप, ए थ्री प्लस बी थ्री के कैप। ये हो गया आपका एडिशन हो गया। ऐसे करना है, मतलब अगर दो घटक दो ये वेक्टर दिए हैं आपको, तो सिर्फ और सिर्फ, और याद रखें आई कैप से ही आई कैप जुड़ेगा, जे कैप से ही जो कैप जुड़ेगा, के कैप से के कैप जुड़ेगा, आई से जे नहीं जुड़ेगा, जे से आई नहीं जुड़ेगा, जे से के नहीं जुड़ेगा, के से जे नहीं जुड़ेगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आई से आई, जे से जे और के से के। जोड़ने के लिए आई से आई कैप ही जुड़ेगा और यही घटेगा और इसी का गुणा होगा। देखो लिख दे रहा हूं, गुणा हमेशा आई से आई का होगा, जोड़ घटाना हमेशा आई से आई का होगा, जोड़ हमेशा आई से आई होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एकांक सदिश होते हैं ये आपस में ही जुड़ते हैं और आपस में ही घटते हैं। आई से आई ही जुड़ेगा, जे से जे ही जुड़ेगा, जे से जे ही घटेगा, गुणा होगा, मतलब कुछ भी करें। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पे घटाना की, अगर हम करें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो क्या होगा, ए वन माइनस बी वन आई कैप प्लस ए टू माइनस बी टू जे कैप प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री के कैप। समझ गए। अच्छा अगर बात करते हैं हम कि मल्टीप्लाई, अच्छा एक और चीज, अब देखो ये चीज आपको समझ में आ गई, एक बड़ी दिलचस्प चीज बताते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है। समझ में आ गया, ये फटाफट जिसको स्क्रीनशॉट करना है कर सकता है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक, देखो अब आगे एक बात करते हैं। अब देखो फिर से वही लिखते हैं हम, इस बार आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ले लिया सी वेक्टर, ले लिया क्या, ले लिया सी वेक्टर ले लिया। सी वेक्टर कैसे लिखोगे, सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। ले लो बेटा डी वेक्टर ले लो, कैसे लिखोगे, डी वन ए कैप, सॉरी डी वन आई कैप प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप। समझ गए, ऐसे लिख लिया आपने। मतलब जरूरी नहीं है कि ए बी से ए वेक्टर बी वेक्टर ही लो, कुछ भी आप ले सकते हो, समझो रटो नहीं उसको। आ गया। अब अगर इसका कह दें कि हमने कह दिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक समान है, तो बताओ कब एक समान होंगे, तो याद रखिए कि ए वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर के समान तभी होगा जब आई कैप और आई कैप के कोएफिशिएंट कैसे होंगे, एक समान होंगे, ये दोनों एक समान होंगे और ये दोनों एक समान है। मतलब ये दोनों वेक्टर समान वेक्टर तभी होंगे जब C1 बराबर D1
C2 बराबर D2 और C3 बराबर D3। समझ गए? ये वेक्टर और ये वेक्टर समान तभी होगा जब इसके i के कोएफिशिएंट i के बराबर होगा, j का कोएफिशिएंट j के बराबर होगा और k का कोएफिशिएंट k के बराबर होगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया एक, हमने ले लिया a वेक्टर। क्या ले लिया? a वेक्टर। a वेक्टर क्या है आपका? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। समझ गए? दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, अगर वो भी 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप है। देखो i का i के बराबर, इसका इसके बराबर और इसका इसके बराबर, अगर है तब तो ये बराबर है, अदरवाइज बराबर नहीं है। समझ गए? और एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया आपको? समझ गए कब बराबर होंगे? आगे क्वेश्चन है तो नजरअंदाज करने की कोई भी कोशिश करेगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक, अब आज का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट और कल से चलेगा आपका उदाहरण। ठीक है, बस थोड़ी चीजें बची हैं, उसके बाद में आप तुरंत आ जाओगे। बेस क्लियर नहीं रखोगे, क्वेश्चन कोई क्लियर। जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या हो जाएगा? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। समझ गए? अब देखो, अब अगर मैं कह दूं इसमें तुम कुछ गुणा कर दो, कोई भी अदिश का गुणा कर दो, तुमने कहा लैम्डा गुणा किया, लैम्डा ए वेक्टर कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो हमने कहा गुणा भी होगा, तो अब जैसे यहां पे गुणा करो, देखो इसे गुणा होगा, गुणा करोगे तो इसके कोएफिशिएंट में a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। समझ गए? मतलब अलग 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 गुणा हो जाएगा। तो गुणा का भी आपने देख लिया। तो आज का ये था लास्ट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कल हम सीधे कुछ उदाहरण करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, और बाकी थोड़े से एक दो कॉन्सेप्ट और बचे उनको हम बताएंगे, उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। एक बार नहीं समझ दो बार देखिए। कोई चीज़ नहीं क्लियर है कमेंट करिए, कोई गलती लग रही है, राइटिंग खराब है, सही नहीं है, गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके विचार हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़ाई के साथ साथ में अपनी बुराई भी देखते हैं और उसमें हम सुधार भी करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।